विवर, जिस तरह से आपने देखा होगा कल कि हमने एक रिपोर्ट जो है पब्लिश की थी कि जिसमें ये शिकायत के हमें बार बार जो शिकायत मिल पा रही थी लोकल मकामी लोगों की तरफ से कि यहाँ पर जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमने फैक्ट जानने की कोशिश की, जहाँ पर हमने भी देखा था वहाँ पर कि भारी मात्रा में मिट्टी का इस्तेमाल जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो वहाँ के इंचार्ज हैं, इस काम को देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। सर, सीधा सवाल है मेरा सर आपसे कि जो वहाँ पर मटेरियल जो लगाया जा रहा है वो मिट्टी है, रेत है, बजरी है सर? वो स्टोन डस्ट टाइप है, स्टोन डस्ट टाइप। वो सर जो मैं हाथ से उसको उछाल रहा था वो क्या है? वैसे तो रेते को भी उछालोगे तो डस्ट तो उसमें भी निकलेगा। रेते को रेता नहीं, स्टोन डस्ट टाइप है। एक्चुअली हम सरफेसिंग के लिए डाल रहे थे सर वहाँ पर। उसमें वीडियो है सर हमारे पास, है वीडियो है, वो आपने भी देखी होगी। कुछ पार्शियली यूज किया गया है। सर सुनिए ना, सवाल सुनिए। उसमें सीमेंट लगाया गया, साफ तरीके से उस वीडियो में देखा भी जा सकता है कि वहां पर उसको नीचे जो बेस बना रहे हैं, जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो नतीजा हम आपके और हम सबके सामने होता है। कुछ दिनों के बाद दोबारा गिर जाती है, फिर दोबारा क्यों गिरती है वो? नहीं ठीक है सर, हम उसको अवॉइड करेंगे इन फ्यूचर। आप मानते हैं सर वहां पर मिट्टी लगाई जा रही है? मिट्टी लगाई नहीं गई, जेर निगरानी में थी वो या नहीं थी? हाँ थी, थोड़ी तो थी। पार्शियली यूज किया था, फुली नहीं यूज किया। बाकी हम लोग फुल्ली आ रहे हैं। अब सीधा कहिए ना कि वहां पर आपकी जेर निगरानी में उस मिट्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, हाँ किया जा रहा था। वो क्यों किया जा रहा था? अच्छा, मटेरियल कम हो गया होगा इसलिए थोड़ा वहाँ से ले लिया सर होगा। सब जगहों पे वही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, वीडियोस है सब स्पॉट की। नहीं, हम लोग सुक्का नाला का मटेरियल ज़्यादा यूज कर रहे हैं जो ब्लैक कलर में आता है। जो सुक्के नाला के वो उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट बताएंगे सर? पब्लिक जानना चाहेगी सर। नहीं, लैब टेस्टिंग 20 सालों से लोग मांग कर रहे हैं कि हमें कम से कम उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट तो बता दीजिए, क्या वो लगाने के काबिल है या नहीं? नहीं लगाने काबिल, अब एरिया में अवेलेबल ही वही है जो मटेरियल है, सुक्के नाले का है, अवेलेबल है तो उसी को लगाएंगे। वो टेस्टिंग लैब रिपोर्ट बताएंगे सर उसमें की? सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसी उधर से यूज कर रहे हैं। हाँ। सुक्का नाला फिर दीवारें क्यों गिर जाती हैं? दीवारें कहाँ गिरती हैं सर? पीछे देखिए ना, कितनी वो दीवारें गिरती एक्चुअली में थंडरिंग की वजह से गिरी है, वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी थंडरिंग हुआ, इसी की वजह से दीवार कोलैप्स हो गई है। सर एक दीवार की बात नहीं है, वो सेकंड टाइम गिर गई है। मैं आपको 100 दीवारें गिन के बता सकता हूँ जो आपकी क्षतिग्रस्त हुई, वो क्यों गिरती? मैं सब नहीं जानते इसको, जो बाकी की जेई क्यों बनी है जब आप जानते नहीं? बाकी क्यों गिरी है? डेजिग्नेशन क्या है सर? मेरा जेई। तो फिर जेई जब जेई को पता नहीं होगा सर कि दीवारें क्यों गिरती है, जवाबदेही किसकी? फिर दीवारें क्यों गिरती? वो तो ब्रिज भी गिरते हैं दुनिया, फिर वहां तो सब टेस्ट होता है। वो सर उसमें करप्शन भी होती है ना, जैसे वहां पर हो रही थी। आपको तो रेता लगाना चाहिए था वहां पे। सरकार गवर्नमेंट किस चीज का पैसा देती है? वो तो रेता की देती है, वो मिट्टी हम लोग तो रेता ही लगा रहे हैं, कहीं गलती से लेबर ने लगा दिया होगा थोड़ा। सर लेबर को आप अगर लेबर को आटा भी दोगे ना, आटा भी छाप देगी वहां पर। लेबर थोड़ी अपने घर से। हम इन फ्यूचर ख्याल रखेंगे, कोई बात। तो जो नुकसान हो रहा है भारत सरकार का, इतना बड़े पैमाने पे लॉसेस हो रहा है, हमारे टैक्स का, मेरी बनी की जनता के टैक्स का पैसा जो यहाँ पर बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? वो तो टैक्स तो सबका आता है ना, हमारा भी टैक्स है, सबका है। हमको अच्छा से काम करना चाहिए। तो फिर अच्छा से काम करना चाहिए। अब इन फ्यूचर गलती हो गया है थोड़ा। आप मानते सर गलती हुई है? इन फ्यूचर उसको सुधार लेंगे, कोई बात नहीं। दोबारा इस तरह से देखने को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ सैंड बहुत कम अवेलेबल है ना, सुक्का नाला के अलावा कहीं है ही नहीं है यहाँ सैंड। सर दुनिया भर के क्रशर हैं, वहां से उठा लीजिए आप। क्रशर का यहाँ तो है नहीं, बनी एरिया में कहीं कठुआ में तो है, डिस्ट्रिक्ट में कहीं तो बहुत दूर पड़ गया। तो आप भारत सरकार को बताइए ना सर, आप लिख के बता दीजिए कि हमारे पास क्रशर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमें यहाँ से ड्यूटी भरनी है, वो उस हिसाब से आपको रेट वहां से देंगे। ठीक है, अभी लिख देंगे हम अपने। अगर आप वहां से मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हो, ड्यूटी आप भर रहे हो सुक्के नाला की, आने जाने को पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर का किराया, जो वो खर्चा, वो सीधा करप्शन तो है। और क्या है? ऐसे नहीं, जो सुक्का नाला से माल आ रहा है वो तो लग रहा है ना सर। सुक्के नाला का जो मटेरियल लग रहा है ना, वो भी दीवारें भी गिर चुकी हैं। मैं आपको गिन के बता सकता हूँ, वो दीवारें गिन के बता सकता हूँ, वो दीवारें कितनी दीवारें हैं। एक रिपोर्ट हमने नहीं पब्लिश की है, हजारों रिपोर्टें पब्लिश की होंगी। बार बार आपको जताया है कि ये जो है जो मटेरियल, वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हो रहा है, सुक्का नाल वाला। हाँ चलो ठीक है, हम लिखेंगे अपने यूनिट को। या तो आप आम जनता को बता दीजिए
या आप जनता को बता दीजिए कि हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट है, इसकी लैब की रिपोर्ट है, हम इसको लगा सकते हैं। आपके ऊपर तो ये आरोप है कि 20 सालों में 20 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए आप। ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, जनता लगा रही है। वो तो पहले वाली यूनिट थी, उन्होंने बनाया, हम लोग आए हैं। मुझे बताया 20 सालों में, हाँ। 20 सालों में तो इधर यहाँ सर 20 सालों में सवाल 20 सालों में मिलिटेंसी थी यहाँ, कहाँ गए आप? ये एक आरटीआई में आपने जवाब दिया है इसका, मुझे लगता है कि 20 सालों में मिलिटेंसी थी। सरपंच साहब सुन रहे हैं, मैं सरपंच साहब से भी जानने की कोशिश करूंगी कि मिलिटेंसी यहाँ पर है या नहीं। देखिए आपकी आरटीआई वो मुझे मैं बताता हूँ आपको, वो जो आरटीआई का आपने किसी व्यक्ति ने आपको आरटीआई लगाई थी, उसमें आपने जवाब दिया है कि यहाँ पर हम इसलिए इस रोड को कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे मिलिटेंसी है। लेकिन मैं अपनी जनता को कहना चाहूंगा, आपके ऊपर छोड़ना चाहूंगा कि आप जो हैं इस बात को देख लीजिए, आपके ऊपर छोड़ते कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यहां पर मिलिटेंसी है या नहीं है। या आरटीआई के माध्यम से इन्होंने बीआरओ ने जवाब दिया है, आरटीआई के माध्यम से। गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? आरटीआई के माध्यम से आपने जवाब, अभी मिलिटेंसी नहीं है, अभी रोड भी बन रहा है ना। तो 20 सालों में मटेरियल कहां गया सर? वो जो आ रहा था यहाँ पे, वो मिलिटेंट उठा के ले गए। नहीं, कहा तो मटेरियल तो आया ही नहीं यहाँ। पहले काम कहाँ हुआ है? इधर नहीं हुआ ना, ऐसे ही रोड पड़ा। देखो चलो मैं 5 सालों का हिसाब मांगता हूं कि 5 साल में मटेरियल कहां गया सर? आपके ऊपर यह भी आरोप है, अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर सीमेंट बेचने का आरोप है, आपके ऊपर सरिया बेचने का आरोप है, आपके ऊपर जो आप क्रशर से, जो आपके यहाँ पे एक क्रशर है, वहां पर जो स्टोन निकलता है, वहां बजरी निकलती है, वहां पे उसको बेचने का आरोप है, पत्थर तक बेचने के आरोप है। ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये यहाँ की जनता लगा रही है। मैं तो अभी आया हूँ, पहले डिपार्टमेंट के ऊपर है, तो उसमें मैं क्या करूँ? तो इसमें सुधार कौन लाएगा सर? सुधार हम आगे इन फ्यूचर में लाएंगे सुधार। आप मानते हैं कि ये सारी गलतियां हुई हैं? वो तो पहले सब अलग अलग आदमी है, डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग आदमी होता है, वो तो गलती कोई भी कर सकता है। अभी हम तो आगे से सुधारेंगे, आपने हमको इन्फॉर्म कर दिया है, बता दिया है, अभी हम आगे सुधारेंगे। गलती भी अपनी मान रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आप लोगों को इसको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हमारा काम था पूछना, हमने बहरहाल अपना फ़र्ज जो है वो निभाया है। लेकिन एक बड़ी हैरानगी की बात है, एक व्यक्ति ने आरटीआई यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा कि आखिरकार सड़क क्यों नहीं बन पा रही है। तो आरटीआई के माध्यम से ये जवाब आता है कि वहाँ पर मिलिटेंसी थी जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं है, लेकिन जवाब देखिए, बड़ा हैरान परेशान करने वाला जवाब है। हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं और आप लोग भी यहीं पर रहते हैं, लेकिन जवाब किस तरह का मिलता है वो आरटीआई के माध्यम से मुझे किसी व्यक्ति ने बताया था कि ये इस तरह का जवाब हमें हासिल हुआ है। लेकिन सवाल फिर वही है कि 20 सालों में 20 किलोमीटर सड़क भी ना बन पाए और जवाब मिले कि मिलिटेंसी की वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। और 20 सालों में जो मटेरियल आया वो गया कहाँ? सवाल यहां पर लोगों के भी उठे, खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, यह सवाल भी उठे। लेकिन जिस तरह से कल हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई कि यहां पर सबस्टैंडर्ड मटेरियल का लगातार इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने पर जो है वो असफल साबित हो रही है। और जिस तरह से लगातार जो है ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल के यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नतीजा बाद में आपके सामने होता है कि वो आखिरकार चंद दिनों के मेहमान बन के ही दीवारें रह जाती हैं। वो सारी की सारी दीवारें जो हैं चंद बारिश के बूंदों के बाद ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हमारा फर्ज था, हमने अपना दायित्व निभाया, लेकिन फिर भी हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा जिस तरह से उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम किया कि वहाँ पर सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा था। को साथ में हमें साथ में लेके डेवलपमेंट काम में कोई भी आपको रुकावट नहीं डालेगा, बन्नी का एक बंदा भी रुकावट नहीं डालेगा। आप लिखियो तो सही, पब्लिक के सामने लाइयो तो सही, पब्लिक साथ देगी आपकी। आप चिट्ठी लिखो ना, उसको यानी कि इनको दे दो, वो यानी कि वो हाईलाइट करें। उसके बाद अगर आपको अगर पीछे से अगर कोई डिपार्टमेंट आपको तंग करता है, देखो सर ब्रशवाल गिर रहे हैं, मेरे लोगों के हमारे बनी की नुकसान हो रहा है। अगर सड़क खराब हो रही, मेरे लोगों की हो रही, मेरी बनी की सड़क खराब हो रही है। नहीं बाकी आप खुद भी सर आप देखते हो, देखो खड़कम में आप तो चले जाएंगे यहाँ पे काम करके, अपना आप काम करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन खामियाजा हम लोगों को यहाँ पे भुगतना पड़ेगा।
वो अगर ब्लैक टॉप करके आप सब स्टैंडर्ड, उसमें भी आप मिलावट करोगे ब्लैक टॉप में, आप चले जाओगे, लेकिन चंद दिनों के बाद या 1 साल 2 साल के बाद जब ब्लैक टॉप वो उखड़ जाएगी, नुकसान हमारा होगा, हम लोगों का उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लिखिए, हमारे पास नहीं है, हमें आप लिखिए ना डिपार्टमेंट, जहाँ से हमारा ट्रेजर है कठुआ में, आप लिखिए वहां पे इतना कैरेज पड़ता है, कौन नहीं देगा आपको? ठीक है, सर इतना बड़ा प्रधानमंत्री आपको मिला आज के जमाने में, वो कभी भी आपको रोकेगा नहीं, जो खुद कहते हैं कि ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, नीचे सतह पर देखो क्या कर रहे हैं आपको। बाकी सर ये आपको यानी कि लास्ट एक वार्निंग भी हम दे रहे हैं एज पर, यानी कि एज पर अपने हिसाब से, लेकिन सर आप गड़बड़ जब हो जाएगी सर आपके ऊपर बात आएगी, ये लोग कर रहे हैं, हमने बोल दिया कि मिलिटेंसी थी और जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाई, तो किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब मिलिटेंसी थी तो वो 1999-90 में थी, उसके बाद वो तकरीबन कोई 1993-94 तक रही। उसके बाद तो शांत माहौल है। जो भी यहाँ के लोकल को मिलिटेंट्स थे या बाहर के भी आते थे तो उससे आम लोग जो थे वो परेशान थे, लेकिन उन्होंने आम जनता ने इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उनको जो लोकल हमारे इधर मिलिटेंट्स थे वो उनको पकड़ाया गया और मार भी गए, और उसके बाद जो है वो माहौल जो है वो बिल्कुल शांत हुआ। लेकिन बदकिस्मती से यही हम बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से भी हैरान करने वाला जवाब नहीं लगता आपको कि ये उसमें आंसर दिया जाता है इस तरह का? नहीं, ये तो एक देखो, ये तो दोबारा से अगर ऐसा बात ये करते हैं, ये तो समझो कि ये तो हमारा इलाका फिर से वही रखते हैं कि आप मिलिटेंट ही हो या आप मिलिटेंसी अभी भी यहाँ है, क्योंकि श्रीनगर में ख़त्म होगी, यहाँ तो कब की ख़त्म हुई है, ज़माना हो गया, आज तो 20 साल हो गए, 22 साल हो रहे। लेकिन बड़े अफसोस से यही हम कहते हैं कि ये रोड जो है हम कम से हम पीट रहे हैं, लेकिन कोई जो प्रशासन है वो कर ही नहीं रहा है कोई। अब जैसे हमने खुद भी देखा, आपने भी देखा कि आज यानी कि 1999 से लेकर ये जो रोड जो है इधर 92 से क्रॉस हुआ है, तो 92 से लेकर 2022 चल रहा है अभी, तो अभी हमारे इस रोड का वही हालत है। एक हांसा मोड़ है उधर, वो भी हम यानी कि रोज़ रोज़ बताते हैं, लेकिन उसमें हमारी भी कमी है, हमारी लोगों की भी कमी है जिन्होंने स्टे लगाया है। इन्होंने जो ग्रिफ वालों ने खुद बताया कि आप स्टे को वकेट करो और हम जो है वो बनाएंगे, लेकिन लोग भी नहीं इकट्ठे होते। लेकिन उससे ज़्यादा जो है खुद जो है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है वो ध्यान ही नहीं देती है। अच्छा, उसके बाद हमारे जे साहब से आपकी पूरी डिस्कस हुई, लेकिन इन्होंने माना कि ये जो हम मटेरियल जो है ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो लगा रहे हैं ये गलत लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी लिखना चाहिए ऊपर, अपने हाई कमान को लिखना चाहिए कि जहाँ से इनको अच्छा मटेरियल मिले और कैरेज मिल सकता है। अगर हमारे गवर्नमेंट जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि रोड जो एकदम यानी कि निकल रहे हैं, कितने रोड हमारे इधर चल रहे हैं, श्रीनगर में कितने रोड चल रहे हैं, लेह में कितने रोड चल रहे हैं, क्या उनको भी वही यानी कि वही मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए? ये गलत बात है, इसमें हम इनका साथ नहीं दें।